पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल की वोटिंग के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए। अर्धसैनिक बलों की 2321 कंपनियां तैनात। इनमें 2,78,000 शामिल होंगे जवान। 4 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इनमें सीसीटीवी निगरानी, जवानों की गश्ती और महिला जवान और स्थानीय पुलिस भी होगी। सेंट्रल फोर्स की हर कंपनी में कम से कम 72 जवानों के पास AK-47 या AK-56 राइफल होगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 160 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल होगा और हर मोटरसाइकिल पर CAPF के 2 जवान तैनात रहेंगे। सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती दक्षिण 24 परगना जिले में होगी। सुंदरबन, बरुईपुर और डायमंड हार्बर में 409 कंपनियां तैनात रहेंगी। कोलकाता पुलिस जोन में 273 कंपनियां तैनात होंगी। ईस्ट बर्धमान में 260 और हुगली में 234 कंपनियां तैनात की जाएंगी। संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी रखने की बात कही गई है। अब दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भी 500 कंपनियां राज्य की सिक्योरिटी को संभालने में लगी रहेंगी। जी, तो जब वोटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि अर्धसैनिक बल वहां से रवाना हो जाएंगे, कुछ समय तक रहेंगे, यही खबर है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के वोटर्स को एक चिट्ठी लिखी है और प्यार सम्मान के लिए बंगाल के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है। आपको दिखाती हूं प्रधानमंत्री की वो चिट्ठी। लोकतंत्र का हर महोत्सव बहुत पवित्र होता है और मुझे भी इस उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अपार स्नेह मिला। परिवारजनों से मिले आशीर्वाद ने नई ऊर्जा से भर दिया। मैंने बंगाल में एक अलग ही ऊर्जा अनुभव की। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी मुझे इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। प्रधानमंत्री आगे उस चिट्ठी में लिखते हैं कि रैलियां, रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे। यहाँ की युवा शक्ति हो या नारी शक्ति, किसान भाई बहन हो, श्रमिक या फिर कारोबारी, सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं। तो प्रधानमंत्री जहां ये कह रहे हैं, वहीं उन्होंने आज एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कह दिया कि 4 मई को तो उन्हें शपथ ग्रहण के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचना ही है। सुनिए जरा। ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेहाला में रोड शो किया। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा दी थी। रोड शो के बाद अमित शाह ने गंगा सागर में गंगा पूजा भी की। तो ये तस्वीरें भी आई आज गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव प्रचार में सीधे सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये गुंडागर्दी अब चलने वाली नहीं है। उसके बाद वो गंगा सागर पहुंचे और यहां उन्होंने गंगा पूजा की। कि दूसरे चरण में 142 सीट जहां पर वोटिंग होनी है, उसका हाल 2021 में क्या रहा। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर नतीजे कैसे रहे थे। टीएमसी ने 142 में से 123 सीटें जीती थी। अब आप सोचिए, ये दूसरा चरण कितना महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बनाने में था। वहीं बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी। 19 सीट पर टीएमसी दूसरे नंबर पर रही थी। सिर्फ 19 सीट ऐसी थी जिस पर वो दूसरे नंबर पर थी, लेकिन बीजेपी 117 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। यानी इसका मतलब ये भी समझिए कि 117 सीटों पर बीजेपी उतना ही जोर लगाएगी कि वो दूसरे से पहले नंबर पर आ सके और इस दूसरे चरण में अपनी सीटें बढ़ा सके, जैसा कि वो बार बार दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने वाली है। दूसरे चरण के चुनाव में भवानीपुर सीट सबसे खास है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं। अब आप याद रखिए कि भवानीपुर का जो गढ़ है वो ममता का गढ़ रहा है। अब यहां पर शुवेंदु अधिकारी उन्हें सीधी चुनौती देने पहुंच गए। 2021 में ममता शुवेंदु के गढ़ नंदीग्राम में गई थी।
जहां शुवेंदु ने उन्हें हरा दिया था। वैसे वो टीएमसी का ही गढ़ माना जाता था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अब इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता के गढ़ भवानीपुर में आकर चुनाव लड़ रहे हैं और टक्कर कड़ी बताई जा रही है। तो ये सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट इस दूसरे चरण के चुनाव में है, क्योंकि ममता बनर्जी पिछली बार नंदीग्राम हारी थी, लेकिन आपको वो ड्रामा याद है जो हुआ था उस सीट को लेकर आखिरी वोट तक। आज ऐसे में अब भवानीपुर की वो सीट है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इसी के साथ आपको बताती हूं कि ममता बनर्जी का जो मजबूत गढ़ रहा है 2011, 2016, 2021 में ममता भवानीपुर में जीती। 2021 में ममता 59,000 वोटों से जीती थी। अब एसआईआर में 60,000 वोटर के नाम कटे, जिसके वोट कटे वो किसके वोटर थे? सवाल ये, वोट कटने का फायदा ममता को होगा या उन्हें इसका नुकसान होगा? ये फायदा अगर शुवेंदु अधिकारी को होगा तो क्या भवानीपुर में भी पारी पलट सकती है? सवाल ये, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव निर्णायक है और ममता बनर्जी कह चुकी है मैं ये चुनाव जीतूंगी और फिर जाकर दिल्ली में इस केंद्र सरकार को चुनौती दी। अब बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच में आपको तस्वीरें ममता बनर्जी की दिखाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में झाल मुड़ी खाते हुए नजर आए थे और अब इस चुनाव में ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर तरकारी खरीदती हुई नजर आई। तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये झालमुड़ी वर्सेस तरकारी हो गया है। प्रधानमंत्री की झालमुड़ी वायरल हो गई, ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर सब्जी खरीद रही हैं और वहां पर देखिए लोगों के बीच किस तरह का उत्साह था ममता को देखने के लिए। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि लोगों को झालमुड़ी पसंद है या तरकारी पसंद है। के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। এটা তো জনগণ ঠিক করবে কাকে জেতাবে না জেতাবে। बंगाल में नारों का शोर शांत हो चुका है। सवाल वोटर का है, वो ममता के साथ है या मोदी के। जवाब 4 मई को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच प्रतीकों की राजनीति चरम पर है। झालमुड़ी खाने के लिए मोदी दुकान पर पहुंचे तो देर से ही सही ममता ने भी जवाब दे दिया। वो तरकारी खरीदने मंडी पहुंच गई। दोनों की दुकान यात्रा में भले ही 8 दिन का फर्क रहा, लेकिन एक बात पता चल गई कि पब्लिक से जुड़ना जीत के लिए सबसे जरूरी है। ये बात दोनों जानते हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए। ममता 21 अप्रैल को बाइक पर सवार होकर वोट मांगने निकली तो 24 अप्रैल को मोदी गंगा की लहरों पर सवार हो गए। पीएम मोदी की नाव यात्रा हो या दीदी की बाइक यात्रा, सबका एक पैटर्न है, सबके पीछे एक राजनीति है। क्योंकि लीडर की तस्वीर का हर फ्रेम वोटर तक जनता से जुड़ाव का संदेश पहुंचा रहा होता है। राजनीति में कई बार आस्था भी वोटर तक संदेश पहुंचा देती है। पीएम मोदी ने कालीबाड़ी में पूजा की तो ममता ने काली घाट पहुंचकर सिर झुकाया। काली जितना बंगाल में धर्म से जुड़ी है, उतना ही संस्कृति और जीवन से भी। दो चुनावों में 3 से 77 सीटों पर पहुंची बीजेपी इस बार बंगाल में सत्ता का दरवाजा खोलना चाहती है, जबकि 15 साल से बंगाल की सत्ता चला रही ममता एंटी इनकम्बेंसी को अंगूठा दिखाकर अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है। और राजनीति के दोनों धुरंधर जानते हैं कि चुनाव जीतने में सिर्फ मुद्दे नहीं, छोटे छोटे प्रतीक भी बड़ा किरदार निभाते हैं।